अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको क्या कह रहा है। प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 भी हम इसको कह सकते हैं आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। उसने कहा है जी आपने प्रूव कर दें, हमें साबित करके दिखाएं कि जो 2600 है इसको अगर आप डिवीजन मेथड के ज़रिए हल करें और फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हल करें तो जवाब सेम आना चाहिए। तो सेम जवाब हम उनको हल करने के लिए, सेम जवाब लेके आने के लिए हम डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और ट्री मेथड भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको उसने दिया हुआ है 2600। देखें कैसे हल होगा ये। पहले हम इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2 पे पहले तकसीम हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। फिर 2 पे हो जाएगा। 2 6 are 12, 1 आगे चला गया, कैरी हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 10। यहाँ पे 10 बन गया तो 2 5s are 10 और 0 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 650 आ गया तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 कैरी चला गया और 2 5s are 10। ठीक है, समझ लग रही है। अब 325 है तो ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं होगा, ये 5 पे हो जाएगा। 5 6 are 30, 2 कैरी हो गया, 2 कैरी आगे जाके 25 बन गया तो 5 5s are 25। 65 ये भी 5 पे हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 3s are 15। 13 आपको पता है कि 13 1s are 13 पे हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 पे हुआ था ना, इसको आपने जहन में रखना है। ये 2 पे हुआ था तो किसके साथ होगा ये मल्टीप्लाई। ये देखें यहाँ पे 1300 के साथ, 2 को 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 2600 आया। ठीक है जी। अब ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 पे ही होगा। 1300 ये देखें 1300 भी 2 पे हुआ था तो 1300 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब क्या आएगा 650 आना चाहिए। ठीक है जी। यानी 1300 लाने के लिए, 1300 पे जाने के लिए 650 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें हमने पढ़ा था कि ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये 650 है जी, 650 है, आपने यहाँ पे देखा है 650 है तो इसको किस पे करेंगे, 650 को 2 पे। ये देखें 650 था, ये 2 पे ही हुआ था तो इसको फैक्टर बनाने के लिए 2 पे और किसके साथ करेंगे, 325 के साथ, 325 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 650 बनता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था ये 250 एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और अब 325 के लिए अब हमने क्या करना है, तो ये देखें 325 को हमने 5 पे किया था। ठीक है जी, ये 5 हो गया। किस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 325 बनता है, ये देखें आपके सामने है 65 के साथ, 65 के साथ। ये 2 ऐसे ऐसे ही लिख देंगे आप, ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे,
ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे, ये 5 ऐसे लिख देंगे। अब 65 को यहाँ पे देख लें आप गौर से, ठीक है, 5 के साथ हुआ है, ठीक है, 5 के साथ है, तो किस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 65 को 13 के साथ। तो इसका फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, 13 एज इट इज़ सर्कल में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2600 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 3 दफ़ा है 2, 2 ज़रब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, और 5 पावर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 एक दफ़ा ही इस्तेमाल हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। नंबर 6 में अब नंबर आपके साथ खुद बातें कर रहा है बच्चों, ठीक है। वो नंबर आपको कह रहा है आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मैं प्रोडक्ट हूँ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 13 ही होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं होऊंगा। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और मैं आपको 100 और 200 के दरमियान में मिलूँगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे जल्दी से तलाश कर लें। तो आइए इसको हम जल्दी से तलाश करने के लिए सबसे पहले जो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 13 तक सबसे बड़ा उसने कहा है, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो उसको फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। उसने कहा मैं 13 से बड़ा नहीं हूँगा, मैं 13 से बड़ा नहीं हूँगा, और मैं 100 एंड 200 के दरमियान आपको मिलूँगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, एक ये नंबर लेंगे और एक ये लेंगे, क्योंकि 13 से बड़ा प्राइम फैक्टर उसने कहा नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो 2, 3 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है 78, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को नहीं लेना, अब 2 और 5 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 130। अब आप देखें कि 78 100 से कम है, 100 से ज़्यादा और 200 से कम नहीं है, 100 से भी कम है, तो ये नहीं बनता, ठीक है। और ये 130 जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आता है। तो ये प्रोडक्ट हमने ये फाइंड कर ली, ठीक है, हमें 1 प्रोडक्ट मिल गई। उसने कहा जी मेरी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक हमें यहाँ पर जो है वो मिल गई है। अब क्या करेंगे, पहले हमने 5 लिया था, 2 के साथ 5 लिया था, अब 2 के साथ 7 लेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो फिर ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 182। तो ये प्रोडक्ट भी हमें फाइंड होगी, ये भी 182 जो है वो 100 एंड 200 के बिटवीन है, ठीक है। अब 7 के साथ नहीं करेंगे, अब 11 के साथ, 2 को किसके साथ करेंगे 11 के साथ, और मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे, 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आ जाता है 286, कितना बनता है 286। तो ये 200 से अबव हो गया, 200 से अबव हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। अभी तक हमें 2 चीज़ों का पता चला है कि 2 जो है वो प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 3 को ले लेते हैं जी, ठीक है। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई इन सारे हिंसों के साथ कर रहे थे, ठीक है। अब 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, और किसको लेंगे 13 को, क्योंकि 13 सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है। ये आ जाएगा 195, वेरी गुड। तो ये 100 एंड 200 के बिटवीन है, तो ये हमें तीसरी प्रोडक्ट भी जो है वो फाइंड हो गई। अब आपको मज़ीद समझाने के लिए 1-2 प्रोडक्ट्स को और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। अब 3 को पहले 5 के साथ किया था, अब 3 को 7 के साथ करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13,
तो ये क्या आएगा 273, तो ये भी 200 से अबव हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 को, इस 3 को 11 के साथ और 13 के साथ करें। 3 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आएगा 429। तो ये भी अब जितनी भी प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, सारे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं आएंगे। तो हमारे पॉसिबल जो नंबर्स हैं वो कौन से हमें मिले हैं, जो हमें पॉसिबल नंबर्स मिले हैं उनको हम देखते हैं जी। वन 130, ठीक है, ये वाला 130 और 182, और कौन सा मिला है 195। ठीक है जी, ये हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर दैट, ऐसा नंबर फाइंड कर लें, तलाश कर लें, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर की प्रोडक्ट्स हो, लेकिन वो बिलो 100 होना चाहिए। ठीक है जी, 100 से कम ही होना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर लें। अब वो वाले हमने नंबर्स तलाश करने हैं, तो उनको तलाश करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है जी, कि हमारे जो है वो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो देखें सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11, 13 एंड 17, और इससे भी ज़्यादा आपको 100 तक अगर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको प्राइम फैक्टर्स मिलते रहेंगे। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या क्या इनका आंसर आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये इनका क्या आएगा 30। ठीक है, अब 2, 3 और 5 को कर लिया हमने, अब 7 के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आता है 42। ठीक है, ये 100 से बिलो हैं। ठीक है, उसने यही कहा था ना कि 100 से बिलो होने चाहिए, तो ये दोनों 100 से बिलो हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट्स फाइंड हो चुकी हैं। अब 2, 3 को पहले 5 के साथ किया था, फिर 7 के साथ किया था, अब 2, 3 को किसके साथ कर देंगे 11 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये बनता है 66। एक और प्रोडक्ट हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, अब 2, 3 को किसके साथ करेंगे, 11 से आगे क्या है 13। ठीक है, 13 के साथ करके देखें तो क्या आता है, ये 78। ये भी 100 से कम है, 100 से बिलो है, तो ये भी हमें एक और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड होगी। अब 2, 3 को 17 के साथ करके देखें, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आता है 102। ठीक है, ये 100 से अबव हो गया, तो ये प्रोडक्ट हमारी काम की नहीं है। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है। अब ये 17 तक कर लिया, अगर हम 2, 3 को 18 के साथ भी करेंगे तो वो भी जो है वो 2, 3 को 18 के साथ करेंगे तो वो भी 102 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे अगला हिस्सा ले लेंगे। ठीक है जी, अगला हिस्सा कौन सा था ये देखें। 2, 3 को हमने पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 2 और 5 को ले लेंगे, फिर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2, 5 7, 2, 5 11, 2, 5 30, ऐसे करके हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो देखें सबसे पहले हम लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये आता है 70, तो ये एक और प्रोडक्ट हमें फाइंड होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2, 5 पहले किसके साथ किया था, 7 के साथ किया था हमने। ठीक है, अब 2, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 11,
ठीक है। 11 के साथ करेंगे तो ये क्या आ गया 110। इसके अलावा हम अब जितने भी नंबर्स के साथ करते जाएंगे वो 100 से अबव ही होते जाएंगे। सॉरी, ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। इससे अलावा जितने भी करेंगे, मतलब मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कर लें, जैसे भी करेंगे तो ये आएगा 154। तो ये भी 100 से अबव हो गया, ये भी हमारी प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर हमने अब क्या लिखना है यहाँ पे, पॉसिबल नंबर्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड किया था यहाँ पे 30, 42, 66, यही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें 30 हो सकता है और या 42 हो सकता है और या 66 हो सकता है और 78 हो सकता है और 70। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 उसने आपको दिया राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस। जिन मंदरजा झैल उसने आपको जो इंडेक्स नोटेशंस दी हुई हैं वो कह रहा है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, इनको बढ़ा के लिख दें ज़रा। तो सबसे पहले क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है जी। तो इसको हम लिखते हैं और से देखिएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ये क्या आपको दी हुई, इसने इंडेक्स नोटेशंस दी हुई हैं। इन इंडेक्स नोटेशंस को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। यानी 2 की पावर 4 है तो 2 को आपने 4 दफ़ा लिख देना है, ठीक है जी। ये 2 को आपने 4 दफ़ा लिख दिया। अब 3 को आपने 2 दफ़ा लिखना है। 3 की पावर 2 है इसलिए 3 को आपने 2 दफ़ा लिख दिया। 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो 5 को आपने 3 दफ़ा लिख देना है। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। ये वाला पार्ट आपका यहीं पे मुकम्मल हुआ। अब पार्ट 2 मालूम करना है। पार्ट 2 के लिए देखें क्या है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3। 3 जो है वो 5 दफ़ा है, तो 3 की पावर 5 है तो 3 को आपने 5 दफ़ा लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 4 टाइम्स। और 11 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 टाइम्स। ये आपका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने आपको दिया है 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपने ही मुझे सॉल्व करवाना है। 5 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 6 दफ़ा, बिल्कुल सही है। 5 को 6 टाइम्स लिखेंगे। 4, ये 5 6 टाइम लिखा गया। अब 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 11 को जो है वो 5 टाइम्स लिखेंगे। इलेवन लिखा गया और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। पार्ट 4 इसका हल करते हैं, ठीक है जी। पार्ट 4 उसने आपको दिया हुआ है 2 की पावर 7 2 की पावर 7 3 की पावर 4 13 की पावर 3 और 17 की पावर 2, ठीक है। ये आप देखें कैसे सॉल्व होगा। 2 को हमने 7 टाइम्स लिख देना है। 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है जी। 2 7 दफ़ा लिखा गया। अब 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 दफ़ा लिख देना है हमने। 3 1 2 3 4। अब 13 की पावर 3 है तो 13 को 3 दफ़ा लिख देना है और 17 को 2 दफ़ा लिख देना है। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक देखा। अब भी मज़ीद आपके लिए मैथ्स को आसान अंदाज में समझाऊँगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।